मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल बटन दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल मेले का आयोजन किया जा रहा है ट्रांस जमुना अम्बे हॉस्पिटल में। यहाँ विधायक एतमादपुर राम प्रताप सिंह चौहान जी भी मौजूद हैं। कहीं ना कहीं बच्चों को प्रमाण पत्र दिए, सर्टिफिकेट दिए, कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट के लिए इस योजना का इस्तेमाल होता है। जी सर, जानना चाहूँगा कहीं ना कहीं जो एक कौशल विकास योजना की बात की जाए तो निरंतर कहीं ना कहीं जो महेश चौधरी हैं एक प्रयास कर रहे हैं, किस तरह की योजना? अच्छा प्रयास है और प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि बच्चों के अंदर जो कौशल है, और बच्चे ही नहीं बड़े भी, उनके अंदर जो कौशल है उस कौशल को कैसे निखारा जाए, तो उसके लिए आज अम्बे हॉस्पिटल पे, महेश चौधरी जी का हॉस्पिटल है, उस पर आज एक प्रशिक्षण रहा यहाँ पर। तो आज जिन लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया उनको आज उन्होंने सर्टिफिकेट दिए हैं और मुझे भी गौरव का अनुभव हो रहा है कि जो बच्चे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, और यही नहीं कई स्थानों पर मैं गया हूँ तो बड़ी संख्या में, और बेटा तो कर रहे हैं, बेटियां भी बड़ी संख्या में कर रही हैं। आज भी जो बच्चों का एग्ज़ाम होना है उसमें बड़ी संख्या में बेटियां आई हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो निश्चित रूप से इनका विकास होगा, इनके अंदर जो प्रतिभा है वो निखर के आएगी। और चाहे वो सिलाई कढ़ाई केंद्र हो, चाहे मोबाइल रिपेयरिंग का हो, कंप्यूटर का हो, आज यहाँ नर्सिंग का है, ऐसे अनेकों कोर्स हैं इसमें। तो उसका प्रधानमंत्री की सोच को कि बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जहां उसको तो पूरा कर ही रहे हैं, वहीं बेटों को भी प्रशिक्षण मिले। और आज ये बात सही है कि हम लोगों ने कहा था कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, तो हर एक व्यक्ति को नौकरी अगर नहीं मिल पाती है तो अगर वो उसके अंदर जो कौशल है तो वो अपना खुद का काम कर सकता है और अपने परिवार का पेट पाल सकता है, उसमें कमा सकता है। तो यही प्रयास है, क्योंकि जिसके पास हुनर है, जिसके पास कौशल है, वो पीछे नहीं रहा है, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ा। कहीं ना कहीं सर जैसे बात की जाए एक वैकेंसीज की, इसके माध्यम से अब जैसे सर्टिफिकेट दिए हैं, एक हायर एजुकेशन लेकर तो शायद वो डिप्लोमा डिग्री हासिल करेगा, उस बंदे के लिए कहीं ना कहीं दरवाजे खुले रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक प्रयास जो कहीं ना कहीं अमल पे आ रहा है, कहीं ना कहीं ज़मीन पे काम कर रहा है, इससे क्या लगता है कि एक छोटे वर्ग का भी बच्चा जो कहीं ना कहीं उसके माता पिता पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, वो किस तरीके से इस एजुकेशन को लेके अच्छा और उत्तीर्ण बन सकता है? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हर बच्चा महंगे विद्यालय में नहीं शिक्षा प्राप्त कर सकता है। आज कॉलेजों में जो फीसें हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हर बच्चा नहीं कर पाता। तो ऐसे केंद्रों के माध्यम से अब हमारी तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी कि अंत्योदय, समाज की अंतिम सीढ़ी पर खड़ा व्यक्ति, उसको बराबरी पे लाना, वो उसी सोच को पूरा करने का काम ये कौशल विकास केंद्र कर रहे हैं कि जो बच्चे जो कहीं नहीं जा पाते थे पैसे के अभाव के कारण, तो वो भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और जहाँ तक नौकरियों की बात है, अभी मैं एक जगह गया था तो एक प्राइवेट काम करने वाली बड़ी संस्था थी, उसने 50 बच्चों को वहीं से कहा कि मैं इनको सबको 50 अपने यहाँ नौकरी दूंगा। तो ऐसा भी बहुत सारे लोग हैं। और मैं हमेशा मानता हूँ कि चाहे कोई क्षेत्र हो, जिस व्यक्ति के अंदर हुनर है, जिसके अंदर ललक है, जिसको है कि मुझे सफलता प्राप्त करनी है, तो वो कभी रुका नहीं है। समय लग सकता है, लेकिन निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ इन बच्चों के भी सफलता कदम चूमेगी, ये पक्की है। कहीं ना कहीं सर एक सवाल और उठता है, जैसे इस योजना के तहत कई लोगों ने एक धंधे की दुकान भी बना रखी है और एक अपनी दुकान चला रहे हैं, वो दुकान संचालित कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कोई अपनी तरफ से मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि ऐसे लोग जो दुरुपयोग कर रहे हैं, और केवल यही योजना नहीं, और भी सरकारी योजना है, चाहे प्रदेश सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो,
क्योंकि हम लोग अब जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। केंद्र प्रदेश में हमारी सरकार है और जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी है। आपको केवल एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं, कहीं भी अगर कोई भी ऐसे लोग होते हैं तो आप चिंतित करो, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वो समाज का शोषण नहीं कर सकते। मुझे जानकारी आ रही है कि कुछ लोग, अभी अखबार में आज मैंने पढ़ा है कि किसी योजना के तहत कोई पैसा लेते थे तो फिर वो पैसा लौटाया गया है। तो ऐसा कोई भी होगा तो प्रशासन उस पर कड़ी कार्रवाई करेगा और ऐसा सबक उनको मिलेगा कि आगे वो कभी ये सोच अपने मन में पालेंगे भी। एक रोजगार की बात की जाए, रोजगार एक प्राइवेट संस्थाओं को आप किस तरीके से एक संदेश देना चाहेंगे, उनको एक मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि जो यहाँ बच्चे सीखते हैं कौशल विकास योजना के तहत सर्टिफिकेट लेके जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं नौकरियां दें? नहीं, निश्चित रूप से हम लोग भी अपने क्षेत्र में और बाहर भी लोगों से बात करेंगे। अभी मेरे पास भी लोग आते हैं कभी नौकरी के लिए, तो कुछ संस्थाएं ऐसी हैं यहाँ जो हम लोग को एक मान लीजिए गारंटर मान लीजिए या कुछ ऐसे कह के हम लोग अगर उनसे आग्रह करते हैं तो वो उनको नौकरी देती है। तो जितनी अब आवश्यकता होगी उतनी ही देंगे। तो मैं और भी लोगों से यही कहूँगा कि जिनके पास कौशल है उनको प्राथमिकता दें, उनको नौकरी दें, क्योंकि आज सभी के परिवारों को काफ़ी परिवार ऐसे होते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कहीं कोई ऐसे बच्चे जो जिनके ऊपर कभी कभी माँ बाप का साया नहीं है, पिता नहीं है, तो संवेदनशीलता होनी चाहिए सबके अंदर कि उनको अपने यहाँ रोजगार देने के लिए, नौकरी देने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। धन्यवाद सर। कहीं ना कहीं आपने बात की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिस तरीके से ये लोग कार्य कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं ये बेहतर से बेहतर कार्य करेंगे। तो आपसे मेरे साथ में राम प्रताप सिंह चौहान जो एतमादपुर विधायक हैं और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अम्बे हॉस्पिटल जिस तरीके से कार्य कर रहा है, एक सराहनीय कार्य है। और जो योजनाएं होती हैं अमल में लाई जाती हैं, लेकिन कुछ योजनाएं शायद किताबी रह कर बनकर रह जाती हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जमीनी रूप पर काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं प्रशंसा के पात्र हैं। उम्मीद करते हैं इसी तरीके से और भी योजनाएं कहीं ना कहीं जो युवा हैं, युवाओं को बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म देने का कार्य करेंगी। कैमरे के पीछे मुकेश ठाकुर, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज़।